हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट सीनी अकेडमी। आज है 6 जनवरी 2024 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में विश्व युद्धनाथ दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 1 दिसंबर, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर, ऑप्शन सी है 25 दिसंबर और ऑप्शन डी है 6 जनवरी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी 6 जनवरी। हाल ही में पूरे विश्व में विश्व युद्धनाथ दिवस 6 जनवरी को मनाया गया। वहीं 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड स्थापना दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 3 दिसंबर को मनाया जाता है विकलांग दिवस, 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, 5 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व मृदा दिवस। फिर हम 10 दिसंबर को मनाते हैं मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर को मनाते हैं विजय दिवस, 25 दिसंबर को मनाते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कौन से शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। अभी भारत के इंदौर, भोपाल और उदयपुर इन तीनों शहरों को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसने 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब मिला है। ऑप्शन ए है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है लियोनेल मेसी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विराट कोहली। अभी रिसेंटली 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर विराट कोहली को चुना गया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा जेवेलिन थ्रो यानी भाला फेंक के खिलाड़ी है। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसीलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है। वहीं विराट कोहली ने ओडीआई में अपना शतक पूरा किया था। रोहित शर्मा ने ओडीआई में सर्वाधिक छक्के लगाए थे। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है चौथे नंबर का, हाल ही में किस राज्य ने हिम तेंदुओं को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है किर्गिस्तान, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। अभी रिसेंटली किर्गिस्तान देश ने जो हिम तेंदुआ है उन्हें अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। वहीं भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं अमित शाह, विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। यहाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ की करेंसी है रुपया और यहाँ की स्पेस एजेंसी है इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 15 अगस्त 1959 में इसकी स्थापना हुई थी और कर्नाटक के बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, जहाँ नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्यालय स्थित है, जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। भारत में 2024 में 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। ठीक है, गणतंत्र दिवस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5वें नंबर का कि हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तंगेल, कोरियल और गराट को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है बिहार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। अभी रिसेंटली पश्चिम बंगाल राज्य की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्में तंगेल, कोरियल और गराट को जीआई टैग मिला है। वही बात करें जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को मिला था और ये किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को दिया जाता है। ठीक है, और अभी पश्चिम बंगाल की 3 किस्म की साड़ियों को मिला है। बात करें पश्चिम बंगाल की तो इसकी कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। ठीक है,
वही जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। इसकी कैपिटल है श्रीनगर। बिहार की कैपिटल है पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। देश की कैपिटल है लखनऊ और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं। ऑप्शन ए विवेक राम चौधरी। ऑप्शन बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी। ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अभी रिसेंटली भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं और हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। विवेक राम चौधरी हमारी वायुसेना के प्रमुख हैं और 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। रघु श्रीनिवासन BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ हैं। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में चिल्का झील से वार्षिक पंछी गणना शुरू की गई है। ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान। ऑप्शन बी है उड़ीसा। ऑप्शन सी है केरल। ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। अभी रिसेंटली उड़ीसा की चिल्का झील है। अभी रिसेंटली उड़ीसा राज्य की जो चिल्का झील है वहां से वार्षिक पंछी गणना शुरू की गई है। चिल्का झील है ये ना खारे पानी के लिए काफी फेमस है। और उड़ीसा की बात करें इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। नए गवर्नर यहाँ के बने हैं रघुवर दास। ठीक है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। नए चीफ मिनिस्टर यहाँ के बने हैं भजन लाल शर्मा। गवर्नर है कलराज मिश्र। ठीक है। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम। चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। लद्दाख की कैपिटल है लेह। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वें नंबर का कि हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया। ऑप्शन ए है अमेरिका। ऑप्शन बी है श्रीलंका। ऑप्शन सी है UAE। ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी UAE। अभी रिसेंटली संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE यानी यूनाइटेड अरब इमाराइट्स के बीच में संयुक्त अरब अमीरात के बीच में आरंभ हुआ है। अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध अभ्यास 23 आयोजित किया जाता है। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो। श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टम। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति और श्रीलंका एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। करेंसी है टका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना। भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के कौन से राज्य में चंदूबी महोत्सव शुरू हुआ। ऑप्शन ए है असम। ऑप्शन बी है मणिपुर। ऑप्शन सी है केरल। ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है असम। हाल ही में भारत और असम राज्य के बीच में चंदूबी महोत्सव शुरू हुआ है। असम उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है। इसकी कैपिटल है दिसपुर। ठीक है। और यही चंदूबी महोत्सव शुरू हुआ है। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की रिसेंटली चुरपी को जीआई टैग मिला था। 10वां क्वेश्चन कह रहा है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी बनी है। वे किस राज्य की हैं। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है तेलंगाना। ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य की जो पिंकी है वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला गया था और अब यहाँ रामायण पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल। टोटल यहाँ 75 जिले हैं और रिसेंटली इसका बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला यूपी का पहला जिला बन गया है। और इसके वाराणसी जिले को SCO यानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी पहली सांस्कृतिक राजधानी बनाया है। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और यहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और यहाँ का जो गंगा डॉल्फिन है उसके राजकीय जलजीव रिसेंटली घोषित किया गया है। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है विशाखापट्टनम। इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा मिला था। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य था। 1953 में बना था और 2 जून 2014 को इसे तेलंगाना अलग हुआ, इसलिए 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया जाता है। तेलंगाना की कैपिटल है हैदराबाद। ठीक है। और तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने 39 वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया और यहाँ 1000 खम्भों का मंदिर भी है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और इसकी कश्मीरी केसर और बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था।
फाइनली हमारे आ चुके हैं रिवीजन क्वेश्चन। हम डेली नए क्वेश्चन याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं। हम नहीं भूलेंगे लेकिन एक के साथ साथ पुराने क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि किसका स्थापना दिवस मनाया गया और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अभी जो 1 नवंबर गुजरा है उसमें तमिलनाडु का, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का और दिल्ली का स्थापना दिवस मनाया गया है, क्योंकि 1 नवंबर 1956 को तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और दिल्ली की स्थापना हुई थी। तमिलनाडु की बात करें तो यह एक भारत का राज्य है और इसकी कैपिटल है चेन्नई। यहाँ डीएमके यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी की सरकार है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन और यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। ठीक है। और वहीं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली भारत की राजधानी है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है दूसरे नंबर का कि हाल ही में भारत के किस राज्य में कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। ऑप्शन ए है मिजोरम, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। तो बताइए रिसेंटली भारत का वो कौन सा राज्य है जहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। तो ऑप्शन ए से हो जाएगा मिजोरम। वो भारत का एक राज्य है मिजोरम जहां कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। ठीक है। और जो उत्तर प्रदेश है इसकी कैपिटल है लखनऊ। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं और एक भारत का ऐसा राज्य है जहाँ विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। और भारत के सिर्फ 6 राज्यों में ही विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद है। और कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में टोटल 75 जिले हैं और रिसेंटली इसके बरेली जिला स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला बन गया है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। यहाँ धारा 370 लगी है और यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ की कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है लद्दाख। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से वो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है जिसने अपने प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और जम्मू कश्मीर पहले भारत का राज्य था लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को इसे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और इसमें से धारा 370 को हटा दिया गया। ठीक है। यहाँ के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा और यहाँ के कश्मीरी केसर बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है और यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ सिटी महल, हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ पोर्ट, आमेरगढ़ पोर्ट स्थित है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ टोटल कितने जिले हैं? 53। पहले यहाँ 33 जिले थे, फिर 50 जिले हुए और 3 जिले और जोड़ दिए गए हैं, मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचामन। टोटल 53 जिले हो गए हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, इसे नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ 75 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और लद्दाख की कैपिटल है लेह। ये भी भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अल्बानिया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अल्बानिया। अभी रिसेंटली FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने क्या किया है कि जो अल्बानिया देश है उसको अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। वहीं जो रूस है इसकी कैपिटल है मास्को, करेंसी है रशियन रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारत और यहाँ की स्पेस एजेंसी है रॉसकॉसमॉस। भारत की कैपिटल न्यू दिल्ली, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, गृह मंत्री अमित शाह। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि
हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है SBI, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है सुब्राज ट्रैक्टर्स, ऑप्शन डी इनमें से सभी। और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। अभी रिसेंटली महेंद्र सिंह धोनी को SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर जिसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त महेंद्र सिंह धोनी को हिलेस का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथ ही यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है कैटरीना कैफ को। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड है मोबिल, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को। चुनाव आयोग है, उसने अपना चुनाव आयोग को नियुक्त किया है जॉर्ज कुमार राव को, ठीक है। और प्रमुख फैशन ब्रांड W ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मिनिष्का शर्मा को बनाया है। मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखना। हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रवासी सप्ताह प्रवासी परिचय किस देश में शुरू किया गया? ऑप्शन ए है सऊदी अरब, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इटली। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सऊदी अरब। अभी रिसेंटली प्रवासी सप्ताह प्रवासी परिचय है वो सऊदी अरब में शुरू किया गया है। भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं यहाँ की श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। अमेरिका की बात करें, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन DC, जहाँ नासा का कार्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, ठीक है। यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति है कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया युद्ध दिवस 23 आयोजित किया जाता है और अमेरिका की करेंसी है डॉलर। इटली की कैपिटल है रोम, जो कि टाइबर नदी के तट पर स्थित है। और रिसेंटली यहाँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया है, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? ऑप्शन ए है नॉर्वे, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि रिसेंटली उत्तराखंड में भारत का जो हंगर प्रोजेक्ट है उसे किस देश का समर्थन मिला है? ऑप्शन ए सी हो जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे देश का समर्थन मिला है। वहीं हंगर की बात आई है तो भारत की रिसेंटली हंगर इंडेक्स 2023 में रैंक रही है 111, ठीक है। और वहीं देखो हमारी कुछ और रैंक की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस और वर्ल्ड पीस में 126 रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 132 रही है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 रही है हमारी रैंक। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 रही है और एयर इंडेक्स में 4थी रही है, ठीक है। और वहीं अमेरिका की कैपिटल वॉशिंगटन DC है, रूस की मॉस्को है, कनाडा की ओटावा है। और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन किया है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है देहरादून। गैरसैंण 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। ये भी याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ माना दर्रा, लिपलेख दर्रा स्थित है। हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन से इस पर रहा है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है रूस, ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चाइना। हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में चाइना ने टॉप किया है। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है। रूस की कैपिटल है मॉस्को, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन DC, अमेरिका की कैपिटल है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली। 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है मोहम्मद शमी, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद शमी। अभी रिसेंटली 6 बार विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी मोहम्मद शमी बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट, लेस, SBI और इन सबका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, स्वराज ट्रैक्टर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 2 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाएगा? ऑप्शन ए भारतीय वायुसेना दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी ऑल साउथ डे, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र दिवस। तो मैं रिसेंटली आपको डेली अपने करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट डे से कराती हूँ, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को और पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये तीनों तो होंगे नहीं, ऑप्शन सी से हो जाएगा ऑल साउथ डे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। साथ ही आप स्टूडेंट्स यूनिक बिकॉज फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।